सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जो कि हर वर्ष परीक्षा में आता है। तो इस टॉपिक को बताने के लिए विपिन सर आएंगे जो कि फिजिक्स के टीचर हैं। मैं चाहता हूं कि वो आएँ और इसे बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोगों को समझाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो अब हम देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, या इसी को बोला जाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो इसकी परिभाषा होती है धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है, अर्थात वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही मतलब जो बड़ा वाला मान है। देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को ही हम लोग बोलते हैं धातुओं की सक्रियता की श्रेणी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची अर्थात वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को सक्रिय क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी, या इसी को बोला जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब हम देखते हैं ये श्रेणी है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखते हैं यह है सारणी, किसकी सारणी है, सक्रियता श्रेणी, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को कैसे रखा गया है उसी के बारे में देखना है। तो यह है हमारा सक्रियता श्रेणी। यहाँ पर पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, अगला है कैल्शियम, अगला है मैग्नीशियम, यह एल्यूमिनियम, यह जिंक, यह या फिर आयरन भी बोलते हैं, इसी को लोहा भी बोलते हैं, यह पीबी लेड है, यह एच हाइड्रोजन है, सीयू कॉपर है, इसी को तांबा भी बोला जाता है, यह एचजी मरकरी है, इसी को पारा भी बोलते हैं, एजी सिल्वर, इसको चांदी भी बोला जाता है, एयू गोल्ड है और ये क्या है, सोना। तो हमने देखा था सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो वो होती क्या है, इसमें अर्थात सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें तत्वों को अवरोही क्रम मतलब होता है सबसे ज्यादा पावरफुल ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब यहां पर हमने लिखा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। इसका मतलब जो ऊपर है जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उसकी सक्रियता क्या होगी, घटेगी। इसीलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जो रहेगा वो सबसे ज्यादा ऊपर होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस प्रकार से श्रेणी। अर्थात जहां पोटेशियम देखे तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, अर्थात वो क्या कर देगा, विस्थापित सबसे पहले करेगा। जैसे यहाँ अंत में देखे तो गोल्ड एयू, ये सबसे कम क्रियाशील होगा। जैसे इसी पे हम एक उदाहरण देखें, जैसे यहां हम लिख लेते हैं यह हमारा Cu और यहां हमने क्रिया करा दिया AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट है। यहां पर अगर हम देखें तो यह एक यौगिक है, यहां पर देखें एक धातु यहां पर है, कॉपर यहां पर है, तो ये जो सिल्वर है नाइट्रेट के साथ सोचेगा जुड़ेंगे और ये कॉपर सोच रहा हम इसके साथ जुड़े, तो यहां पर क्रिया ऐसे हो जाती है CuNO3 का होल ट्वाइस और यहां पर आ जाएगा Ag। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां 2 बढ़ा देंगे और यहां 2 बढ़ा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो इसमें अगर हम देखें, क्योंकि जब भी आपका विद्युत रासायनिक का क्वेश्चन पूछेगा आपसे रिएक्शन ऐसे लिख दिया जाएगा और बोलेगा ये क्रिया संभव है या फिर नहीं, तो ऐसे क्रिया रहेगा तो ये संभव के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अब देखते हैं ये हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो ऊपर होगा अर्थात जो वैल्यू जितना ऊपर वो अधिक क्रियाशील होगा, अर्थात वो इसी के साथ वही जुड़ेगा। अब इन दोनों में देखेंगे जो ऊपर होगा वही नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा। अब देखते हैं कॉपर है या फिर सिल्वर। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो ये है सिल्वर,
यहाँ पर है Ag, और उसके बाद यहाँ पर है कापर। तो कापर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ है, इसका मतलब ये ऊपर स्थित है। कहाँ है? कापर ऊपर स्थित है। और सिल्वर को अगर देख ले तो ये कहाँ स्थित है? नीचे स्थित है। इसका मतलब इससे कौन जुड़ेगा? जो अधिक पावरफुल होगा। इसका मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर कहाँ है? ऊपर स्थित, अर्थात ये क्रिया क्या होगी? संभव होगी। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर क्या? सिल्वर कापर से नीचे स्थित है और कापर सिल्वर से ऊपर स्थित है, इसलिए सिल्वर को कापर विस्थापित कर देगा, अर्थात यह क्रिया क्या है? संभव है। तो यह तो था हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसका सक्रियता का कारण देखें और उसमें एक उदाहरण देखें। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।